शांति। चलेंगे 2-3 मिनट के लिए। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। और अपने आज के अमृत वेला के बारे में चिंतन करेंगे। अपने आप को आज संतुष्टता में मार्क्स देंगे। कि आज के अमृत वेला से आप कितने संतुष्ट रहे। स्वयं को हर रोज चेक कर लेना है कि आज अमृत वेला मैंने कितने खजाने जमा किए। जितनी सच्चाई से हमें चेकिंग करना आ जाता है, उतना ही परमात्मा की शक्तियों को हम खींच पाते। 2 स्लोगन हमेशा याद रखने चाहिए। सच्चे दिल पर साहेब राजी, हिम्मते बच्चे मददे खुदा। यानी सबसे पहला जरूरी है हमारे दिल का सच्चा होना, हमारी चेकिंग का सच्चा होना। अगर हम स्वयं से सच्ची बात नहीं कर सकते तो ये गारंटी है कि हम भगवान से भी बात नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान से बात करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है वो सच्चा दिल ही है। भगवान को दिलाराम कहा जाता है और दिलाराम को दुनिया की आवाजें सुनाई नहीं देती, उसे केवल सच्चे दिल की आवाज सुनाई देती। जो सच्चे दिल से बात करना जानते हैं वे भगवान के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते। इसलिए जब भी अपनी चेकिंग करें तो अपने आप से कुछ भी छुपाएं नहीं। जरा भी छुपाएं नहीं। सच्चा दिल मुराद हासिल, साफ दिल मुराद हासिल। अगर हमारी चेकिंग के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई
तो प्राप्ति में भी गड़बड़ हो जाएगी। आप सभी ने चेक किया होगा, देखिए कईयों ने अपने मार्क्स दिए हैं। आनंदमयी घोषाल जी ने 9 आउट ऑफ 10 दिया। इन्होंने देखिए 2 बजे योग शुरू किया और मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, 7/10, 5/10, 6 मार्क्स, बहुत अच्छा है। ये बताता है कि अपनी चेकिंग कर रहे हैं, अच्छी चेकिंग कर रहे हैं। जितना चेकिंग अच्छी, उतना ही चेंज अच्छा होगा। इसलिए 4:45 मैं रोज चेक करता हूँ कि मेरे मार्क्स आज कितने हैं, मैंने वरदान कितने पाए हैं, आज कितनी शक्तियाँ मेरे अंदर जमा हुई हैं, कितने खजाने मुझे आज भगवान से मिले हैं। और अभी तो बहुत ही बाबा का दिल से शुक्रिया निकलता है कि 3-4 घंटे के योग के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ये अमृत वेला खत्म क्यों हो गया। प्रेमी का प्रेमी से मिलन की घड़ियां खत्म क्यों हो गई, थोड़ा और चलना चाहिए था, ये दिन क्यों निकल रहा है, बाबा के साथ और बैठने का मन कर रहा है। बहुत ही सुंदर अनुभव होते हैं अमृत वेला के। देखिए प्यारे भाई बहनों, 2-3 दिन से फीडबैक्स आ रहे हैं हमारे पास और कल बहुत ही सुंदर फीडबैक्स आए। आप सभी के फीडबैक से हमारा भी उमंग उत्साह और बढ़ा, क्योंकि जो स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप है, इसका लक्ष्य केवल भाषण देना नहीं है। हम बार बार ये स्मृति दिला रहे हैं, केवल हमारी बातें सुनकर उसे कापियों में नोट कर लें और हमें अच्छे से रिमार्क्स भेज दें, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है जो वर्षों से आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होनी चाहिए। और हमें इतनी सहज लग रही है, इसलिए दिल करता है कि आप सभी के साथ शेयर करें। और अमृत वेला के बारे में तपोवन में बहुत सुंदर अनुभूतियां चल रही हैं। आजकल संसार के अंदर मनुष्य कितनी मेहनत करता है, 70-80 साल मेहनत करता है, अलग अलग तरीके से, चाहे वो धन कमाने की मेहनत, चाहे एजुकेशन की मेहनत, अनेक प्रकार की मेहनत करता है। लेकिन विडंबना ये है कि फिर भी 90% से ज़्यादा लोग असंतुष्ट जाते हैं। इसका कारण क्योंकि खुशी को गलत जगह पर ढूंढ रहे। बाबा के बच्चों में भी हम बहुत मेहनत कर रहे, अनेक तरह की सेवाएं, अनेक तरह के कर्मों में, जीवन में खुशी और आनंद संतुष्टता पाने के लिए मेहनत कर रहे, अनेक विधियों से पुरुषार्थ कर रहे। लेकिन आज हम आपको 3 दिन से हम लगातार बता रहे हैं और आगे भी रोज ये बात हमने रिपीट करनी है कि जिसने अपना अमृत वेला अच्छा कर लिया, बात को जरा गौर देंगे, जिसने अपना अमृत वेला अच्छा कर लिया, वेल बिगिन इज हाफ डन कहा जाता है।
जिसका आदि अच्छा हो गया, अमृत वेला अच्छा हो गया, उसका दिन अच्छा जाना ही है। उसके जीवन में खुशियां बढ़नी ही है। इसलिए अभी तक अमृत वेला को जिन्होंने भी हल्का लिया, यहाँ भी हम देखते हैं बाबा के मीठे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उठते भी हैं, योग लगाने की मेहनत भी करते हैं, क्योंकि हमारा पूरे भारतवर्ष में भट्ठी कराने के लिए जाना होता है। उठते हैं, 2-2 बजे भी उठते हैं, 4 बजे तो उठने वालों में ज़्यादातर है ही हैं। फिर दिन में भी अनेक तरह की सेवाओं के द्वारा जीवन में खाते जमा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब एकांत में बैठ कर के अपने आप से पूछते हैं, तो संतुष्टता का ग्राफ कम मिलता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है, वो अमृत वेला, जो भगवान की सबसे पहली आज्ञा है, जो भगवान से सबसे ज़्यादा शक्तियाँ खींचने की वेला है, उसको मिस करना एक बहुत बड़ी ईश्वरीय अवज्ञा हो जाती है। हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जाग जाते हैं। ज़रा विचार करके देखो, रात को 9-10 बजे किसी को पता लगे तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, उसका अगले दिन अमृत वेला कैसा जाएगा? सवेरे का समय कैसा होगा उसका? कारण, क्योंकि मन उस 1 करोड़ रुपए को कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, किस-किस विधि से उस 1 करोड़ रुपए से आनंद लेंगे, जीवन की कौन-कौन सी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स उससे पूरी करेंगे लंबे समय की। तो ऐसा स्मृति आते ही नींद उड़ जाती है, प्लानिंग बननी शुरू हो जाती है, चेहरे पर खुशी आ जाती है, हृदय उछलने लगता है, जीवन में जैसे कि प्रकाश दिखने लगता है। बाबा ने कहा, तुम्हें इतने लंबे समय से जिस भगवान की कामना थी, वो तुम्हें मिल गया। अब ज़रा कंपेयर करके देखिएगा, एक तरफ 1 करोड़ रुपया या अरबों रुपया भी क्यों ना हो, और दूसरे पलड़े में भगवान बैठा है, तो सोचिए कौन सा पलड़ा भारी है। निश्चय ही आप कहेंगे भगवान का, लेकिन हमारा मन इसको क्यों स्वीकार नहीं कर रहा? अगर वो पलड़ा भारी है, तो खुशी भी तो उस लेवल की होनी चाहिए। ये इसका रीज़न हम आपको बताएंगे कि दिमाग में इंफॉर्मेशन रखी है, समझ रखी है, ज्ञान रखा है, परंतु वो हृदय के अंदर प्रवेश नहीं हुआ है। और जो इमोशंस आनी है, जो खुशी आनी है, वो दिल के अंदर से आनी है। द एनर्जी ऑफ द सोल लाइज इन द सबकॉन्शियस माइंड। भावनाएं हमारे दिल में होती हैं, दिमाग में केवल समझ होती है। तो इसलिए हम अमृत वेले पर ये विशेष सीरीज चला रहे हैं, और हमें खुशी है कि 3 दिन में ही बहुत आत्माओं ने, अभी मेरे सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कोई 2 बजे, 2:30 बजे, हमें खुशी है कि 2 बजे वाले योगी भी पैदा हो रहे हैं। वास्तव में ही हर एक ब्राह्मण को 2 बजे योग करना चाहिए।
उसमें जो भी विघ्न आए, बाधाएं आए, परेशानियां आए, उनका समाधान करना चाहिए, क्योंकि संगम युग बार बार नहीं आता। अगर आपके जीवन के और कार्य जरूरी हैं तो भगवान तो 5000 वर्ष में एक बार आता है। और ये बात भी ध्यान रहे कि अब 84 वर्ष हो गए भगवान को आए हुए। अब उसका जाने का वक्त आ गया। अगर उसके जाने के वक्त पर भी हमने उससे आनंद नहीं लूटा तो सोच कर देखें, अपने आप से थोड़ा टिक कर सच्चाई से बात करके देखें, वो कौन सा वक्त होगा जब हम भगवान से आनंद लूटेंगे। जरा सच्चे दिल से, टिके हुए दिल से विचार करना, तो प्रेरणा आएगी कि मुझे ब्रह्मा बाबा की तरह 2 बजे उठकर योग करना है। लेकिन कोई कोई इस बात से दिल शिकस्त या मुश्किल समझने लगते हैं, तो उनके लिए है कि 4 बजे का योग तो करें ही करें। ये जो भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ये एक तीव्र पुरुषार्थ के लिए बताए जा रहे हैं, जिन्हें कम समय में ज़्यादा कमाई करनी है, ये उनके लिए बताए जा रहे हैं। परंतु इन्हीं पॉइंट्स को इस्तेमाल करके आप अपना योग, भले ही आप 4 बजे करते हैं या फिर 3 बजे करते हैं, उसको भी आप अच्छा बना सकते हैं। परंतु 2 बजे उठने वालों को अनुभव है कि बाबा उस समय बिल्कुल जैसे कि हमारे लिए फ्री बैठा होता है और सारे वरदान लुटाने के लिए बैठा होता है। ये बहुत सुंदर अनुभूति की बात है, जो हम सुनते तो आए हैं क्लासेस में भी, लेकिन इसे अनुभूति बनाना है। यही हमारा इस सीरीज का लक्ष्य है। आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी बातें होंगी, आप हम तक पहुंचाइए। आज भी कई भाई बहनों ने प्रश्न पूछे हैं, तो आपका हर प्रश्न का समाधान किया जाएगा, उसका समाधान बताया जाएगा। सवेरे सवेरे शुरुआत करनी चाहिए सुंदर विचारों के साथ, और ब्रह्मांड के अंदर ऐलान कर देना चाहिए। क्या ऐलान कर देना चाहिए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, द क्वालिटी ऑफ सिग्नल you are sending to this universe, the same type of things and people will start coming to you। यानी जिस प्रकार के प्रकंपन, जिस प्रकार की सोच आपके मस्तक से आप प्रवाहित करेंगे, उसी प्रकार के लोग और उसी प्रकार की वस्तुएं, घटनाएं आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। हमारा ये अनुभव है। हमने कुछ वर्ष पहले एक संदेश दिया था यूनिवर्स में। वो संदेश था कि मुझे बहुत सुंदर पार्ट बजाना है। मेरे चारों तरफ जो भी आत्माएं हैं, सभी पॉजिटिव हो जाएं, और जो पॉजिटिव नहीं हो रही, जिन्हें थोड़ा वक्त लग रहा पॉजिटिव होने में, वे थोड़ा सा मुझे मार्ग दे दें। मुझे आगे जाना है, देर हो रही है, मंजिल पर पहुंचना है। आप यकीन करें, कुछ वर्षों के भीतर ही मेरा ये कार्य 95% से ज़्यादा पूरा हो गया। घटनाक्रम घटते चले गए, लेकिन
मेरे संकल्प को सिद्धि मिलती चली गई। आप केवल ब्रह्मांड में संदेश फैलाएं कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ये मत सोचें आज दिन कैसा जाने वाला है। आप भाग्य विधाता के बच्चे, मास्टर भाग्य विधाता हो। आपके हाथ में संकल्पों की कलम भगवान ने दी है। आप जैसे संकल्प लिखोगे वैसा ही भाग्य लिखा जाएगा। आप लिख दें सवेरे सवेरे उठते ही, ये उठते ही सुंदर विचार हैं कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आज बहुत सी खुशियां बांटनी है मुझे। आज बहुत सौभाग्य बनाना है पुण्य कर्मों से। आज बहुत से खजाने जमा करने हैं। तो इस प्रकार के विचारों से जब शुरुआत होती है सवेरे की, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। अगर हम उठते हैं और उठते ही और आलस्य के वश होकर के बस मुंह भी थोड़ा धो लिया या जाकर के बैठ गए और अंदर संकल्पों का अगर संचार नहीं है, तो मैंने अभी पहले वाली क्लास में भी बताया था कि जब आप उठते हैं अशरीरी अवस्था से बाहर आ रहे हैं, नींद भी एक अशरीरी अवस्था है। उस समय आत्मा चेतना छोड़ चुकी होती है, कॉन्शियस चेतना छोड़ चुकी होती है। फिर जब आप उठते हैं तो आत्मा को फिर से शरीर के हर अंग को चलाने के लिए चेतना प्रवाहित करनी होती है। अब आपने हर अंग को जागृत किया नहीं और जाकर के योग में बैठ गए, तो वो जो निंद्रा की करंट बाकी है, वो योग में आपको नींद की ओर खींच लेगी। क्योंकि आप नींद से उठ तो गए हो पर ज्यादा दूर नहीं गए हो, संपूर्ण जागृति में नहीं आए हो। इसलिए सुंदर विचारों के साथ, आनंदकारी विचारों के साथ, प्रेम भरे विचारों के साथ, शक्तिशाली विचारों के साथ आपको अपने अंदर सुंदर करंट प्रवाहित करनी। ये केवल मेरा चिंतन नहीं है, ये महान योगियों के अनुभव हैं और ये भगवान की श्रीमत है। बाबा की मुरलियां उठाकर देखिए, हर तीसरे या चौथे दिन ये महावाक्य आता है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ, अंडरलाइन करेंगे, मुरली को फॉलो करेंगे। सवेरे सवेरे उठ डैश। अब आप उस डैश को फिल करके देखें, क्या करना चाहिए, बाबा क्या कहता है। सवेरे सवेरे उठ, बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, ये है श्रीमत। अब आप सोच के देखो, आज जो अमृत वेला आपने किया, तो क्या नंबर 1 सवेरे सवेरे उठे? सवेरे जिनके लिए 2 मोटिवेशन कर रहा है तो 2 बजे, नहीं तो 3 बजे या 4 बजे, जिसका भी सवेरे जब शुरू हो रहा, क्या सवेरे सवेरे उठकर मीठी मीठी, क्या मैंने आज बहुत मीठी मीठी बातें की? पूछ लें अपने आप से, क्या मेरे संकल्पों में मिठास थी? सवेरे सवेरे उठकर बाबा से प्यार भरी मीठी मीठी बातें, या बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो। हम गलती क्या करते हैं, विचारों को रोकने लगते हैं। बाबा की मुरली को ध्यान से सुने, विचारों को रोकने के लिए बाबा ने कभी नहीं कहा। बाबा ने विचारों को कंट्रोल्ड स्पीड से चलाने के लिए कहा है।
विचार सागर मंथन करने के लिए कहा है। यानी हमें सवेरे सवेरे स्वयं को एक अलर्टनेस की स्टेज में लाना है। कल एक बहुत सुंदर अभ्यास कराया गया था। मैं पूछना चाहूँगा, क्या आज किसी ने वो प्रैक्टिस किया? क्या आज ब्रह्मा बाबा की कुटिया में कोई गए? टाइप करेंगे कोई। किसी ने उससे कोई अनुभव लिया हो तो। बाबा की कुटिया में कोई गए क्या? बाबा को देखा क्या बैठे हुए? ब्रह्मा बाबा से किसी ने सीखा क्या आज? हाँ देखो, लिखा है वर्षा अरोड़ा कि आज बाबा के पास गए। और भी लिखा कईयों ने, देखो योगेश भाई लिख रहे हैं और भी कई लिख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। हम आपको गारंटी दे दें, अगर आप पूरी क्लास ना भी सुने, एक लाइन सुन लें कि मुझे वैसा योग करना है जैसा मेरे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने किया। आप केवल सवेरे सवेरे बाबा की कुटिया में जाकर उसके छोटे से बच्चे बनकर और बाबा क्या कर रहा है उस चीज को फॉलो करें। मैंने यही किया। उसने मेरे योग की क्वालिटी को जमीन से आसमान पर ले गया। बाबा कैसे बैठता था, मेरे को कभी विजन नहीं बना कि बाबा की आंखें बंद होती थी या बाबा आंखें बंद करके बैठता था। मुझे कभी विजन नहीं बना कि 2 बजे बाबा रोज उठता था, कि 2 बजे तो वो ठीक उठा, लेकिन 3 बजे आलस्य के वश था वो। कभी विजन नहीं बना। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि बाबा, मुझे भी जैसा योग आपने किया। और जरा विचार कीजिए, कल एक बात और बताई गई थी कि एक व्यक्ति ने एक कुटिया के अंदर बैठकर क्या किया जिसके कारण उसने 140 देशों को उस कुटिया में खींच लिया। उस कुटिया में ही बैठ करके कुछ किया उस आत्मा ने। वो क्या किया जो 140 देशों को खींच लिया? आज 140 देश उस कुटिया में आ रहे हैं, इससे भी ज्यादा। वो कुटिया आज तीर्थ स्थल बन गई है। तो मेरे बाबा ने क्या किया ऐसा? मुझे भी वही करना है। जब ये प्यार से संकल्प रचे तो बाबा की वंडरफुल टचिंग हुई और मुझे बिल्कुल ऐसे महसूस होने लगा कि बाबा की आंखें खुली। बाबा की तस्वीर को देखना, मेरे पीछे भी है। आंखें खुली, आंखें बुझी हुई नहीं हैं, आंखों में प्रकाश है, आंखों में रोशनी है। बाबा का मस्तक खुला हुआ, चमकता हुआ, चेहरा दमकता हुआ, चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट। देखिए बाबा का चेहरा। सवेरे सवेरे पांडव भवन की कुटिया में पहुंच जाएं, केवल अपने पिता को देखते रहें, वो तुम्हें योग सिखा देगा। बाबा की नजरें खुली हैं, क्षितिज में देख रही हैं और देख रही पूरे संसार को कि क्या हुआ है इस मेरे संसार को। चिंता में नींद फिट गई बाबा की, कैसे दुख दूर करूं इस संसार का। शिव बाबा से बात करता है वो और उससे शक्ति लेता है। कैसे दुख दूर करूं अपने बच्चों का, अपने भाई बहनों का। नींद नहीं उसकी आंखों में।
जरा सोच कर देखिए, क्या इस विश्व के सभी आत्माएं हमारे भाई बहन नहीं? क्या हमारी उनके प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं? तो हमें उनकी चिंता क्यों नहीं? क्यों हमारी नींद उनके लिए फिटती नहीं? जब बाबा की नींद फिट गई तो मेरी नींद क्यों नहीं फिट रही? जब ऐसा ऐसा वंडरफुल चिंतन चला तो मीठे भाई बहनों, जिंदगी बदल गई। मुझे 2 बजे नहीं, मुझे 1 बजे की प्रेरणा हुई। हम 2 बजे नहीं, हम 1 बजे उठते हैं। हमें ये लगा कि जो समय और सफल हो जाए, सवेरे सवेरे 4 घंटे क्यों ना मिलन मना लिया जाए भगवान के साथ। और ये रेगुलर होता है, और इस योग के रिजल्ट्स हम आपको बताने भी वाले हैं, और बाबा आपको अनुभव भी कराएगा। केवल धैर्य के साथ सुनते जाएं और रोज इसके ऊपर प्रयोग करें। भले ही पॉइंट्स नोट करें, लेकिन केवल लिखना ही, अपना नोट करना ही फाइनल ना समझें। आपको अनुभूति में बदलना है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल अनुभूति के लिए बनाया गया है, भाषण के लिए नहीं। हमें संसार को बदलना है, तो इसलिए सवेरे सवेरे की शुरुआत अभी संकल्प करें। जिनका आज थोड़ा ढीला भी गया होगा, 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, वो अब संकल्प करेंगे। थोड़ा सीधे होके बैठेंगे सभी। आपके हाथ में कुछ है, साइड में छोड़ दीजिए। मुझे महसूस हो रहा है कि आप बिल्कुल मेरे नज़दीक बैठे हो, मेरे सामने बैठे हो। किसी की शक्लें देखने की आवश्यकता नहीं। आपके वाइब्रेशंस पहुंच रहे, और हमारे भी वाइब्रेशंस आपको पहुंच रहे। हमें इन वाइब्रेशंस को मिलाकर एक पावरफुल ऑरा बनाना है। स्थिर हो जाएं और संकल्प रचें। आज मेरा अमृत वेला जैसा गया, मीठे बाबा, कल इससे भी अच्छा जाएगा। मैं वायदा करती हूँ आत्मा आपसे कि अब अमृत वेला को किसी भी हालत में हल्का नहीं लेना है। मेरा वायदा है आपसे। सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करनी है। आपको महसूस होना चाहिए कि आपकी प्रतिज्ञा भगवान तक पहुंच रही है। जो प्रतिज्ञा भगवान तक पहुंच जाती है, वो शक्ति बनकर वापिस आती है। हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा, जिनके संकल्पों में हिम्मत होती है, खुदा मदद करने के लिए आसमान छोड़कर आ जाता है उनके लिए। अपने संकल्पों में हिम्मत भरें और भगवान की मदद महसूस करें। ओम शांति। हम इस अमृत वेला की जो पुरुषार्थ हम कर रहे, इसे ठीक करने में, इसमें कुछ सीढ़ियों के द्वारा हम चढ़ेंगे।
सुनेंगे, ये नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये सवेरे सवेरे याद कराने की बातें भी हैं। पहली सीढ़ी है जागृति की। जब तक यकीन ना हो जाए कि आप संपूर्ण रूप से जागृत हो, अलर्ट हो चुके हो, तब तक कृपया बैठकर योग ना करें। अगर संपूर्ण जागृति नहीं आई, उमंग उत्साह के संकल्प नहीं रचे, तन और मन के रोम रोम में करंट प्रवाहित नहीं की, अगर जाकर बैठ गए तो मैक्सिमम चांसेस हैं या तो निंद्रा में चले जाएंगे या फिर सेमी निंद्रा या शून्यता में चले जाएंगे। तो इसलिए पहला कदम कि मुझे जागृत होना है, और ये कार्य आप ब्रश करते हुए, स्नान करते हुए, हम ये भी पूछना चाहेंगे कि स्नान करके ही बैठना शुरू किया, ये भी बहुत ज़रूरी है। किसी की तबीयत ऊपर नीचे है या कोई और विशेष कारण है तो अलग, वरना स्नान करके फ्रेश होकर अच्छी तरह से योग में बैठेंगे तो 10-20% का फर्क केवल स्नान करने वाले फैक्टर से मिलेगा। कईयों ने लिखा है हाँ स्नान करके बैठते हैं, अच्छी आदत है, ये बहुत अच्छी आदत है। भले ही परमिशन है बिना स्नान के भी मुंह हाथ धोकर, परंतु पूरी जागृति नहीं आती है, और इसी गलती में फिर अमृत वेला लूज और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। नहाने में इतनी मुश्किल नहीं जितना नुकसान हो जाता है सेमी निंद्रा में। तो पहली अवस्था जागृति, दूसरी ऊर्जावान बनाना है। जागृत होना है अमृत वेला में, फिर अमृत वेला को ऊर्जावान बनाना है। ऊर्जावान कैसे बनाना है? अच्छे अच्छे संकल्पों के साथ, आनंदकारी संकल्पों के साथ। कुछ विचार हमने व्हाट्सएप किए हैं आप सभी को, चिंतन और विधि, तो वो व्हाट्सएप काफियों को मिल गया होगा और कईयों को मिल जाएगा अभी। कुछ संकल्प शायद इनमें से कुछ आपको अच्छे लगे, जो हम पैदा करते हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो शायद आपको भी अपील करें वो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोचना सवेरे सवेरे कि 800 करोड़ आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, और आज की डेट पर तो आप देख सकते हैं कोरोना का प्रभाव, शहरें, गलियां, देश सूने हो गए। तो ये संकल्प स्वीकार करना कोई बड़ी बात, मुश्किल नहीं। 800 करोड़ आत्माओं का उद्धार करना है मुझे, मैं सो नहीं सकती। ये संकल्प मेरे दिल में लगता है। मुझे कभी अगर ऐसे थोड़ा ढीलापन आता तो मैं खुद से बात करता, क्या तूने 800 करोड़ आत्माओं का उद्धार कर दिया है आत्मन? क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है आत्मा? क्या भगवान का दिया हुआ कार्य तुमने संपन्न कर दिया? ये विचार आते ही निंद्रा कोसों दूर भागने लगती है। अगला विचार, स्वयं भगवान ने चुना है मुझे विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। स्वयं भगवान ने, मेरा सिलेक्शन करने वाला कोई इंसान नहीं है, मुझ में विश्वास रखने वाला कोई मनुष्य नहीं है, देहधारी नहीं है। मेरा भगवान ने चुनाव किया है। मुझे भले ही न दिखती हों अपनी विशेषताएं, पर भगवान की सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकती। मुझे ये सेल्फ एस्टीम है, मुझे नशा है कि मैं भगवान की संतान हूँ, मैं भगवान की सिलेक्शन हूँ। तो सवेरे सवेरे सोच लो, स्वयं भगवान ने मुझे विश्व परिवर्तन के लिए चुना,
मेरा ये जन्म, अगला संकल्प, मेरा ये जन्म विशेष और महान कार्यों के लिए हुआ है। इस पर भी मैंने प्रयोग किया। जिन भाई बहनों का मेरे साथ पार्ट रहा है पास्ट में, वो जानते हैं इसको अच्छी तरह से। मैंने ये संकल्प रचा था कि मेरा ये संगम युग व्यर्थ पर चिंतन छोटी बातों के लिए नहीं है। मुझे छोटे संस्कारों में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। और मेरे संकल्प को बाबा ने सिद्धि प्राप्त कराई और हमें वेस्ट से, व्यर्थ से मुक्त कराया। केवल अमृत वेला में संकल्प, मेरा जन्म विशेष महान कार्यों के लिए हुआ है। आप जैसा पाठ चाहें वैसा लिख सकते हैं। आपके हाथ में लेखनी है, आप लिख कर तो देखें, पर नियम दोनों याद रखने हैं। दो नियम बताए। सच्चे दिल पर साहेब राजी, हिम्मते बच्चे मददे खुदा। दोनों नियम अगर समझे नहीं और राइटली अप्लाई नहीं किए तो फर्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट संकल्प है, सारे संसार में अंधकार छाया है, उसे केवल जैसे मेरे बाबा ने सोचा, क्या मैं नहीं सोच सकती? सारे संसार में अंधकार छाया है, उसे केवल मेरा प्रकाश ही मिटाएगा। मेरे मस्तक से निकलने वाला प्रकाश दूर दूर तक फैलकर इस संसार का अंधकार मिटाएगा। और इस संकल्प को आप अगर इतने विशाल लेवल पर स्वीकार ना कर सकें तो पहले आप छोटे लेवल पर स्वीकार कर लें। अपने घर में, फिर अपने मोहल्ले में, अपने सेवा केंद्र में आप ये संकल्प प्रवाहित करें कि मेरे मस्तक का प्रकाश ही मेरे घर में खुशियाँ लाएगा, मेरे घर में प्रकाश फैलाएगा। मेरा प्रकाश ही मेरे सेवा केंद्र पर आने वाले विघ्नों को दूर मिटाएगा, मेरी जिंदगी के विघ्नों को मिटाएगा। ये संकल्प आप करेंगे तो आपको इन संकल्पों से एनर्जी मिलेगी और अमृत वेला ऊर्जावान शुरू हो जाएगा। मेजॉरिटी को देखा गया है, मेजॉरिटी, क्योंकि हम बात करते हैं भट्टियों में इस कारण से, इसलिए उस आधार पर हम बता रहे हैं कि मेजॉरिटी अपने अमृत वेला से सेटिस्फाइड नहीं है। मेजॉरिटी सेटिस्फाइड नहीं। कुछ बहुत अच्छा करते हैं, आनंद और वरदान लूटते हैं, लेकिन मेजॉरिटी सेटिस्फाइड नहीं है। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप ने लक्ष्य रखा है। हम अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं होंगे। हमने लक्ष्य रखा है कि अपने मीठे बीके भाई बहनों का अमृत वेला, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, आगे बहुत सी प्लानिंग है। अमृत वेला सुधारने में हमें मदद करनी है और इसके लिए हम इसका फीडबैक्स भी रखेंगे। हमारी टीम इसकी फीडबैक भी रखेगी। अमृत वेला योग के बाद, प्यारे भाई बहनों, आज के लिए भी चेक कर लेना, योग के बाद चेहरा गुलाब की तरह खिला होना चाहिए, मन आनंद से भरपूर होना चाहिए, अपार खुशी में हृदय गदगद होना चाहिए, सेवाओं के लिए उमंग उत्साह भरपूर हो जाना चाहिए और परीक्षाओं के लिए मन शक्तिशाली हो जाना चाहिए। और ये महसूस होना चाहिए, तब कहेंगे कि अमृत वेला वरदानी हुआ। परंतु बहुत जगह हमने देखा कि योग के बाद बहुतों को नींद आती, योग के बाद भी।
बीच में नींद तो आती है, लेकिन कई 4:45 तो बजा देते हैं। लेकिन जैसे ही गीत पूरा हुआ 4:45 का, और जैसे ही घड़ी का कांटा 4:45 पर पहुंचा, उसके बाद उठते हैं और सीधा जाकर बिस्तरे पर स्थान लेते हैं। इसको थोड़ा सा अध्ययन आपको हम बता दें, इसका स्टडी, स्थिति की स्टडी बता दें। अगर योग के बाद नींद आती है तो समझें कि अभी योग के सही आनंद तक पहुंचे ही नहीं। एक उदाहरण है, आपके मुंह में कोई रसगुल्ला रख दे, क्या आपके मुंह में कोई रसगुल्ला रख दे और रसगुल्ला रख के बोले जाओ सो जाओ, क्या सो पाएंगे? क्यों? जब तक उस रसगुल्ले का पूरा रस समाप्त ना हो जाए, पूरा ना हो जाए, या आप उसे आत्मसात ना कर लो, तब तक सो नहीं सकते। अगर योग के बाद रस नहीं आ रहा, निंद्रा भी एक रस है, योग का रस खींचेगा, ये हमारा अनुभव है। 12:45 1 बजे उठ करके भी, आज भी 1 बजे उठे हुए हैं, लेकिन अमृत वेला के बाद, पहले होता था कभी, लेकिन अब अमृत वेला के बाद अगर संकल्प भी रचें कि चलो थोड़ा बेड की तरफ, मन मना कर देता है, क्योंकि वो अंदर उस रसगुल्ले का रस आ रहा होता है। ऑटोमेटिकली चिंतन चलता है, ऑटोमेटिकली आनंदमयी अनुभूतियां हो रही होती हैं। लेकिन जब तक वो ऑटोमेटिक तक आप पहुंचे, जो मेहनत अभी हम कर रहे हैं, धैर्य छोड़ना नहीं है, थोड़ा धीरज रखना है। तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है, रात के राही रुक थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। पेशेंस रखना है अमृत वेला को भी अच्छा करने में। बहुत वंडरफुल हो जाएगा, गारंटी है, क्योंकि हमारी गारंटी पर मोहर भगवान ने लगानी है, हम तो दिल से बोल रहे हैं। गारंटी है आपका अमृत वेला वंडरफुल होने वाला है। इसलिए जब तक वो रसगुल्ले का रस पूरा ना हो जाए, तब तक नींद नहीं आएगी आपको। तो हमने अनुभव किया, लेकिन आपको बिस्तरे पर नहीं जाना है। शुरू में भले युद्ध होगा थोड़ा, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा, सहज हो जाएगा, क्योंकि अभी अनुभूति की विधियां बता रहे हैं ना, अभी आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी बता रहे हैं, अभी आपका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, आप हमको फीडबैक दीजिएगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। 1 दिन 2 दिन सिर्फ जोश में करने वाला बात नहीं कह रहे हम। हाँ, पहले 1 दिन का आप छोटे छोटे वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोस, 1 दिन में सफलता का 1 मिनट का वीडियो, 1 वीक जो सफल हुआ वो वीक में, फिर जो 15 दिन सफल हुए, फिर जो महीना सफल हुए। हम 3 महीना तक आपकी सफलता का चार्ट चाहते हैं। अगर 3 महीना तक हमारी टीम काम करेगी, 3 महीना तक अगर आपने अमृत वेला सफल कर लिया, फिर आपको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप के की आवश्यकता बन जाएंगे, यानी आप खुद उसके ग्रुप के संदेश पहुंचाने वाले मेंबर बन जाएंगे कि कैसे अमृत वेला ठीक किया जाता है। इसलिए योग के बाद सोना नहीं है, चेहरा गुलाब की तरह खिला, मन आनंद से भरपूर, अपार खुशी, सेवा के लिए उमंग, परीक्षाओं के लिए शक्तिशाली। तो लेकिन एक थोड़ा सावधानी, थोड़ा सच्चाई सुनने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप सेंटर पर रहते हो और अमृत वेला कमजोर है, हमारी प्यारी बहनें, सम्माननीय बहनें,
थोड़ा ध्यान देंगे, और सेंटर पर रहने वाले हमारे भाई भी। अगर आप सेंटर पर रहते हो और अमृत वेला कमजोर है तो आप सेंटर को निर्विघ्न नहीं बना सकते। आपका मन संतुष्ट नहीं रहेगा, बाबा के यज्ञ में रहने का पूरा रिटर्न नहीं दे पाएंगे। हम जब से तपोवन में आए हैं, मेरा संकल्प रहता है कि इस तपोवन में चांस मिलने का रिटर्न बाबा को इतना दें कि मुझे शिकायत ना रहे कि भगवान ने इतना सुंदर स्थान दिया, 18,000 वृक्षों से सजा हुआ प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर पहाड़ और इतने अच्छे योगियों का संग, यहाँ भी आकर के अगर मैं समय सफल नहीं कर पाया तो मुझे शिकायत रहेगी। तो इसलिए फिर 1 बजे के योग का संकल्प रखा, और जो बाबा अच्छी तरह निभा रहा है। गृहस्थ में रहने वाले भाई बहन ध्यान दें, यदि आप अपने घरों में अमृत वेला ठीक नहीं कर रहे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, अमृत वेला को लूज नहीं लेंगे। मैं ये बात बार बार तब तक मुझे कहनी है जब तक आपके अंदर तक ये बात न चली जाए। अंदर तक बात जानी चाहिए। मैं मजाक में कई बार ये कहा करता हूँ, ना सोने दूं, ना सोऊं, ना सोने दूं। यहाँ भी मेरे आसपास जो रहते हैं, मेजोरिटी को 2 बजे की आदत तो पड़ी गई। हम 2 बजे 21 भाई बैठ जाते हैं योग में। तो अगर गृहस्थ में रहते हुए अमृत वेला ठीक नहीं कर रहे, उस घर में आप श्रेष्ठ प्रकंपन नहीं फैला रहे, उसमें भगवान की शक्तियां खींच नहीं रहे आप, तो वक्त निकलने के बाद में रियलाइज होगा वो घर मंदिर नहीं बन पाएगा। विश्व परिवर्तन के कार्य में आप शक्तिशाली कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। विचार करो, सभी विचार करो। धैर्य से सुनना भी ये बात। हम हर रोज कहते हैं कि मुझे लक्ष्मी जी बनना है, मुझे नारायण जी बनना है। बाबा पूछते क्या बनेंगे, राजा या प्रजा? तो हम हाथ किस में उठाते हैं? राजा में हाथ उठाते हैं। पर मेरी बात का एक का जवाब दीजिएगा, मैं वेट करूंगा। एक बात जो मैं पूछने वाला हूँ, प्यारे भाइयों बहनों, विचार करो। जिनका अमृत वेला कमजोर है, क्या वो राजा बन सकते हैं? यस और नो, 2-4 उत्तर का वेट करेंगे केवल हम। जिनका अमृत वेला कमजोर है, क्या वो राजा बन सकते हैं? 20-25 उत्तर आ गए हैं मेरे पास विद इन हाफ मिनट। 20-25 ज्यादा। देखो, नो नो नो, एक भी कोई यस नहीं है, एक भी यस नहीं है। अपने लिए खुद ताली बजा लीजिए। 100 के करीब उत्तर हो गए हैं, एक भी यस नहीं है। समझे अमृत वेला का महत्व? जिसका अमृत वेला ठीक नहीं वो प्रजा है। अभी अमृत वेला ही काफी नहीं, अगला प्रश्न ये भी है, जो मस्तक में बैठना नहीं सीखे, क्या उनको सिंहासन मिल जाएगा? फिर से उत्तर दे के बताएं। जो मस्तक में बैठना नहीं सीखे, रोज बाबा कहते खुद को आत्मा समझो, अपने को प्रकाश समझो। जो संगम पर मस्तक में बैठना नहीं सीखे, क्या उनको विश्व सिंहासन मिल जाएगा?
देखिए, एक भी उत्तर यस नहीं है। मैं खुद ताली बजाता हूँ, आपकी समझदारी के लिए मैं ताली बजाता हूँ। ये है सच्चे दिल की चेकिंग। अब सोचो, हमने अमृत वेले कहाँ खराब किए। जो अच्छा कर रहे हैं उनको बधाई हो। हम जानते हैं 20% हैं हमारे भाई बहन, जिनके कारण ही तो ये यज्ञ इतना प्रोग्रेस को पा रहा है। परंतु अब हम सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। हम इस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप के द्वारा आप सभी का, अगर हमारे दिल की वाइब्रेशंस आपको कैच हो रही हैं, तो हम कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग करके दिखाएं, कुछ प्रैक्टिकल परिवर्तन करके दिखाएं, ताकि दिल शिकस्त, जैसे मेरा परिवर्तन मेरी वाणी के जरिए आप तक पहुंच रहा है। आप मेरे चारों तरफ रहने वालों से मेरा रिकॉर्ड ले सकते हैं। एक और बात हम आपको बताएं कि अमृत वेला के बाद हमारे एक भाई यहाँ पर बैठते हैं सामने, और बैठ कर के सभी से नंबर पूछते हैं कि आज आपके नंबर कितने हैं, योग में मार्क्स कितने हैं, जैसे मैंने आपसे पूछे। तो सभी अपने अपने मार्क्स बताते हैं, कोई 5, कोई 7, कोई 8। अच्छा अनुभव होता है तो 9। मैं अपने मार्क्स नहीं बताता हूँ। मैंने यहाँ बोला हुआ है एक चैलेंज, कि एक भाई जो लगाते हैं कि मेरे मार्क्स मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे मार्क्स आप लगाएंगे। आप मुझे बैठा हुआ देखेंगे, मेरी स्थिति को देखेंगे, मेरी आंखों को देखेंगे, मेरे मस्तक को देखेंगे, उसको बाबा से कंपेयर करेंगे। मार्क्स आप देंगे। 5 दीजिए, 7 दीजिए, 9 दीजिए, 10 दीजिए। 10 तो नहीं दीजिए, 9 से ऊपर कभी मत दीजिए, क्योंकि हमेशा प्रोग्रेस की मार्जिन रहनी चाहिए, संपूर्ण नहीं बने हैं। तो वो दूसरे भाई हमारे मार्क्स देते हैं, मैं कभी अपने मार्क्स खुद नहीं देता हूँ। ये मैंने सेल्फ परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसा किया, और इससे बहुत वंडरफुल अटेंशन बढ़ता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो इसलिए हमें अपने योग को, जो मैं बता रहा था, 3-4 पॉइंट जागृत करना है। दूसरा, उसे ऊर्जावान बनाना है। ये ऊर्जावान के संकल्प हमने बताए। धीरे धीरे वो स्थिति आनंदमयी आ जाएगी। उसके बाद एकाग्रता की स्थिति आएगी। अधजल गगरी छलकत जाए। अगर आप शुरू में ही बिंदु रूप बनने की कोशिश करेंगे, आपको नींद आएगी, 95% से ज्यादा गारंटी है। अधजल गगरी, गागर भरी नहीं है। वो एकाग्र तब होगी जब उसको पहले इस प्रकार के चिंतन से भरेंगे। और ये मुरली के अनुसार है, विचार सागर मंथन करो, बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो। प्रेम प्रकाष्ठा पर पहुंच जाएगा तो टिक जाएगा, पर उसे अपनी उमंग में परवान तो चढ़ने दें। तो एकाग्रता के बाद प्रेममयी अवस्था आएगी, फिर आएगी वरदानी अवस्था। वरदानी योग में क्रिएटिव अभ्यास तभी कर पाएंगे, ये जो भी सुन रहे, जब जागृत हों। इसलिए आज फिर से होमवर्क है, वो लिस्ट बनाएंगे अपनी 50 थॉट्स वाली, और कल से, कल के अमृत वेला को अच्छा करेंगे, और भी औरों में भी एक करंट प्रवाहित करें। कोरोना अपनी करंट प्रवाहित कर रहा है, आप भी करो ना कि करंट प्रवाहित करो, कि हे मेरे भाई मेरी बहनों, कुछ करो ना। अमृत वेला से शुरू कर रहे हैं, चलेंगे अभी 2 मिनट, बैठेंगे, सीधे हो जाएं अपने स्थान पर, नोटबुक साइड में रख दें, इधर उधर से ध्यान हटा लें। 2 मिनट संकल्पों को मस्तक के बीच ले चलेंगे। टिका लेंगे।
बिल्कुल स्थिरता की ओर चलेंगे, बिल्कुल स्थिरता की ओर, कोई हलचल नहीं। दिल में भी स्थिरता, दिमाग में भी स्थिरता। जब दिल दिमाग दोनों स्थिर हो जाएं, तब रचे हुए संकल्प हृदय की गहराई को छूते हैं जाकर। संकल्प को दिल की गहराई में जाने दें। बाबा को सामने महसूस करते हुए, अपने दिल पर हाथ रखते हुए, पूरी सच्चाई और हिम्मत के साथ संकल्प करेंगे कि कल अमृत वेला आनंदमयी बनेंगे, आज से भी अच्छा। बाबा, ये प्रतिज्ञा है मेरी आपसे। अपने संकल्प की ऊर्जा को महसूस करें, इसे दिमाग से चलकर दिल तक छूता हुआ महसूस करें। आपके भीतर से अद्भुत ऊर्जा जागृत हो रही है। रात को 9 बजे सो जाएंगे, सवेरे 2 बजे उठ जाएंगे। अपने फीडबैक भेजते रहेंगे। कुछ दिन हम अध्ययन कर रहे, बाबा जो विधि सिखा रहे उस विधि का। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी हमारा अमृत वेला का ही अलग अलग तरीके से सेशन चलेगा। कल के सेशन में रहेगा मेरा अमृत वेला का अनुभव। फिर जब आपके अनुभव आएंगे, वो अनुभव हम शेयर करेंगे सभी के साथ कि इन भाई ने, इन बहनों ने ये अनुभव किया इस विधि के द्वारा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन हम यहीं पर पूरा करते हैं। बहुत लगन से आपने सुना। यहाँ स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत से भाई बहन, और इधर भी रिमार्क्स आ रहे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू।